100 साल बाद आया अनूठा करवा चौथ व्रत। इस दिन 100 साल बाद बन रहा महासंयोग जो लेकर आने वाला है सुहागिन स्त्रियों के जीवन में कई बदलाव। मित्रों, ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती हैं और विधि अनुसार पूजा अर्चना भी करती है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहता है। यह पवित्र त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। मित्रों, इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात 10:42 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी 1 नवंबर की रात 9:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। 1 नवंबर 2023 को रात 8:15 पर चंद्रमा निकलेगा। करवा चौथ पर पूजा का मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 तक रहेगा और अमृत काल शाम 7:34 से 9:13 तक रहेगा। इस समय आप चंद्रमा को देखकर व्रत खोल सकते हैं। मित्रों, इस बार का करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिस वजह से बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन शिव योग या शिववास और सर्वार्थ योग भी बन रहा है। इसलिए इस साल का करवा चौथ बेहद शुभ है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी और वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। मित्रों, मान्यता है कि करवा चौथ के दिन माँ गौरी और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं इस पवित्र त्योहार की शुरुआत कब और कैसे हुई। मित्रों, करवा चौथ की व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब पांडवों के जीवन पर संकट था, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन के सभी संकट दूर हो गए। एक दूसरी कथा ये है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम शुरू हो गया। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देख उनकी पत्नियां विचलित होने लगी। इसके बाद वो सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने उन पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। सभी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। कहते हैं कि इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सबकी लाडली थी। सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। बहन की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकते थे। कुछ सालों बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई तो उसने अपने 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सभी भाई वीरावती को खाना खाने के लिए मनाने लगे, पर वीरावती ने कहा कि वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न और जल को हाथ लगा सकती है। चंद्रमा के जल्द नहीं दिखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजी और एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी खुशी जाकर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसा ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद वीरावती के भाभी ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। वीरावती रोने लगी और देवताओं से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। फिर इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी धरती पर आई और वीरावती उनके पास गए और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने ठीक वैसा ही किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धर्म, दर्शन और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए त्रिलोक से जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।